इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया है और गुस्से में आके उन्होंने इंडिया कनाडा का जो हाई कमिश्नर है उनको तलब कर लिया है। विल्हर को बुलाया। वो भारत में डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, जिन्हें ट्रूडो शासन के हालिया आरोपों के बाद स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था। भारत सरकार ने कनाडा की इस कार्रवाई को गंभीरता से लिया है और इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नकारात्मक कदम बताया है। भारत कनाडा सफारती ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पर आ चुके हैं। भारत की दहशतगर्दी अब दुनिया के सामने साबित हो चुकी है। जो इस वक्त जासूसी की कार्रवाई कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंप्रेशन आया कि शायद इंडिया को जो इस मामले में लगाम डाली जाएगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं इस मामले में। यही अगर लेट्स से कि इस सिचुएशन में अगर हम होते भारत की सिचुएशन में, और इस मेजर प्रॉब्लम पे हम कई दफा चुप हो जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं, हिंदुस्तान एक्शन लेता है। वरना ये एटीट्यूड की बात है ना जी, क्या है नहीं, क्या एटीट्यूड क्या, हमारा एटीट्यूड क्या है, उनका क्या एटीट्यूड है। वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, हमें अपने मुल्क के लिए सब कुछ करना चाहिए। सरकार ने कनाडा की इस कार्रवाई को गंभीरता से लिया है और इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नकारात्मक कदम बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कनाडा से आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहीं ना कहीं खालिस्तान के लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका साथ देते हुए और उनको शय देते हुए, या कहिए कि उनको सपोर्ट देते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत अजीब बात है। मेरी अक्सर पीर वारिस शाह की हीर पड़े, अच्छा ठीक है, उसमें लिखा है तुर्क की फौजें एक दिन ना एक दिन आएंगी, ठीक है, इंडिया दरिया अटक तक जाएगा, ठीक है, इधर इंडिया की हुकूमत होगी। अच्छा, अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कल परसों एक जो स्टेटमेंट जारी कर दी, उसके अंदर उन्होंने एक्नॉलेज किया कनाडा हैड नो प्रूफ इस बिफोर पब्लिकली एक्यूजिंग इंडिया। तो जारी बात है उन्होंने तो फिर नहीं छोड़ना था ना, और आप इंडियन मीडिया के आप हत्थे चढ़ जाएं, उन्होंने उनको रगड़ दिया। तो उनसे वो इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है। तो बाद में आपने देखा होगा कि ट्रूडो ने डेपोजिशन में कह दिया ना कि वी हैव इंटेलिजेंस बट नॉट एविडेंस। तो वो इंडिया की मदद मांग रहे हैं टू गेट एविडेंस अगेंस्ट इंडिया पिछले 1.5 साल से। सही बात है। अगर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को टारगेट करते हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, तो मेरा जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पे हम क्यों नहीं कर सकते भाई? एक क्वेश्चन इमर्ज करता है। ये जो बात उनका करना है कि क्या G7 कंट्रीज ने एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर नहीं किए और उसके बाद दुनिया ने उनका क्या कर लिया? अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर पाकिस्तान में की है, मिसाल के तौर पे, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि पाकिस्तान तो आर्क राइवल था। ठीक है जी, पुरानी 77 ईयर्स की जनाब एक हॉस्टिलिटी चली आ रही है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा, और पाकिस्तान ने कहना क्या था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यही काम अगर कनाडा और अमेरिका में होगा तो वो बोलेंगे, क्योंकि वो कह लेंगे कि हम तो आपके साथ डेमोक्रेसी थे, आपने हमारे साथ क्या किया। इंडिया, जारी बात है, इस चीज में उनको और इंडिया की आपस में ठन गई। अब इंडिया कह रहा है कि ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं इनको कनाडा में क्यों इनकरेज करते हैं आप लोग। अच्छा, ये सवाल उनका बड़ा जेन्युइन है कि क्यों खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको आप इनकरेज करते हैं, क्यों, व्हाई यू मेक देम लाइक दिस, वो क्यों ऐसे करते हैं, क्यों खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको ऐसे किया जाता है, उनको जो है वो प्रोवोक किया जाता है, ठीक है। और सबसे बढ़ के वो जो हाई कमिश्नर साहब जो थे, वो एक तो जारी बात है वहां से आ गए हैं, वो कहते हैं हमारे साथ एविडेंस ही नहीं थी, और ये सारे की सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड गेम है। अच्छा, जारी बात है, हैड इट जस्ट बीन कनाडा तो आप कह सकते थे ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ क्योंकि इसमें अमेरिकन इन्वॉल्व है और इंडिया का, वो कनाडा कहता है कि आप अमेरिका के साथ तो तमाम किस्म के कोऑपरेशन कर रहे हो, हमारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करते। कनाडा के साथ कोऑपरेशन कर, अमेरिका के साथ कोऑपरेशन चल रहा है, उनको बता रहे हैं उन्होंने बंदे। अच्छा, उन्होंने क्या किया, अमेरिकन ने क्या किया, अमेरिकन ने, आपको पहले इसके बाद मैंने बताया कि अमेरिकन ने इसको प्योरली एक लीगल इशू रखा
कैनेडियंस ने इसको पॉलिटिकल इशू बनाया। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।